वेलकम बैक वंस अगेन। और आज जैसे कि कल हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल से, आज कुछ जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते चलिए, और अगर आपके पास रेफरेंस बुक कोई भी आरएसआरडी कोई भी आप प्रैक्टिस करिए उससे। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन उसके। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and the product of whose zeros are -5 and 6 respectively। क्या बात कहता है? कहता है कि एक भाई ना आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपको फाइंड करना है। पहला ही बात बोल दिया कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए? हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है इक्वेशन का? तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप क्या करेंगे, इस तरीके से फॉर्मूला लिख लेंगे। आपने लिख लिया पहले ही, फॉर्मूला का आपका डर खत्म, पहला चीज। दूसरा बोलता है एंड द सम एंड प्रोडक्ट, यानी बोलता है कि जो सम है प्रोडक्ट है। तो सम और प्रोडक्ट किसका होता है? जीरोस का ही होता है। आगे भी यही बहुत बोला है, ऑफ द हु जीरोस आर इतना। तो फिर आप लिखें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 6। क्लियर है यहाँ तक? सम बोल दिया इतना, और ये अब सम का लॉजिक क्या होता है भाई? सम क्या होता है हमारा? तो यानी सम होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है ये बात? चलिए अब हमारा इक्वेशन है, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? लिख दिया। उसके बगल में क्या है? एक्स लिख दिया। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 6 इक्वल टू 0। लिख लिया हमने। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3। क्वेश्चन में आपको इस बार ना ही सम दिया है और ना ही आपका प्रोडक्ट दिया है। कहता है जिसका जीरोस 1 और -3 है। क्वेश्चन में ही देखते एक साथ ही दिमाग के अंदर बत्ती जलना चाहिए। सम जीरोस बोला है, जीरोस का मतलब हो गया अल्फा -1 है, और आपका बीटा क्या है? -3। क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही दिमाग में आ गया, लिख लिया हमने। फिर कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात कोफिशिएंट और जीरोस पॉलिनोमियल आया, तो कोफिशिएंट जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था वो कोफिशिएंट पहले सम निकाला था यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला था? प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमने सम और प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है, तो उसी के आधार पर सेम यही कहानी करेंगे कोफिशिएंट वाला यहाँ पे भी। तो पहले हम इसका यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि विदाउट इक्वेशन हम कोफिशिएंट नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अल्फा और बीटा है, तो यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 1 प्लस -3। यही होगा। ठीक है, सॉल्व करके कितना आ गया? 1 और आपका -3, यानी कितना आ गया? ये -2। फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा है यहाँ 1 और हमारा है -3। ठीक है, 1 और -3। अब कर देते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? -3 आ गया। दोनों वैल्यू अलग अलग है। डन। अब हमें अल्फा भी सम मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और आपका प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है,
आपका अल्फा माइनस बीटा ये है एक्स और अल्फा आपका -3 है इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया +2x और प्लस माइनस हो गया 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ ये हमारा एक आ गया, हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गया हमारा ये। अब हम जरा इसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ वेरीफाई लिख रहा हूँ, वेरीफाई। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना है -2। ठीक है, और आपका अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -3। अब हम जरा कोफिशिएंट से वेरीफाई करते हैं। तो कोफिशिएंट से वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। -b का मतलब हो गया -2/a। अब बोलोगे सर ये b और a क्या है भाई? तो भाई अब भाई साहब ये देखो इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूं मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब पहले ही चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कुछ इस टाइप का लिखा हुआ होता है। तो b यहाँ ये यानी कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है याद रखने में तो आप कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में ये याद रख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। दोनों बात बराबर ही है, दोनों चीज सेम है। फिर यहाँ करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जब जीरोस होगा तो क्या होता है c/a। तो c का मतलब हो गया -3/1 यानी ये आ गया -3 और ये क्या आ गया हमारा -2। बताइए जरा अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा -3 सम ऑफ जीरो -2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3। यहां लिख दीजिए वेरीफाइड। ठीक है, डन। ये क्वेश्चंस ऐसा ही होते हैं कुछ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और एक बार जब पैटर्न आप समझ जाओगे तो आप मतलब कॉपी फाड़ लिख के आओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, शब्द आ गया द प्रोडक्ट। क्वेश्चन में मिलते ही प्रोडक्ट वर्ड को अंडरलाइन करिए और अपना क्वेश्चन में कॉपी जो भी है अपना रफ जो भी चीजें कर रहे हैं वहां पे लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। कितना दे रखा है नहीं पता चला, चलिए आगे चलते हैं। अब द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, यानी आपका इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन, आपका इक्वेशन दे रखा है ax² -6x -6 दे दिया क्वेश्चन। अब कहता है इज 4, ये वर्ड याद रखना, इज का मतलब होता है इक्वल टू 4। तो जो सबसे पहला वर्ड बोला है उसका रिश्ता इससे है। ठीक है, तो सबसे पहला रिश्ता उसके साथ होता है यानी प्रोडक्ट है हमारा 4। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कहाँ है भाई साहब, ये रही हमारे ये। अब कहेंगे सर कैसे करेंगे, हाउ यू विल डू दैट, यू कैन डू इट वेरी इजीली। देखो भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा है, ये अल्फा प्लस बीटा। सर आपने अल्फा प्लस बीटा तो लिखा है लेकिन यहाँ तो ना ही अल्फा हमें पता है ना ही बीटा। फिर भाई साहब आपने दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल किया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाला, लगाइए जरा, लिखूं यहीं पे। तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अब लिख दिया मैंने वहां पे, अब वहां मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, अब मैं आ रहा हूं नीचे इसमें। ठीक है, फॉर्मूला ये पता है। अब आता है इसमें, तो आपको जरा पता है ये बात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब बताइए भाई इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका कोफिशिएंट या कांस्टेंट नंबर क्या है -6
6 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 गलत जवाब ए है। ध्यान से देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। रोड पे भी लिखते हैं भारत सरकार ने लिख रखा है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान दीजिए, नहीं तो जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। आ गया भैया -6 अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ 0। अब देखो आपने यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 0 लिख रखा है, अल्फा 4 है यहाँ पे, सेम यही फॉर्मूला, ये देखो सेम यही है। आपने ये 4 लिखा है। आप इस चीज को मैंने यहाँ मेंशन किया था याद दिलाने के लिए। आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने याद दिलाने के लिए लिखा था, क्योंकि ये दोनों जो है सेम है। 4 है, इसका मतलब है आप लिखेंगे 4 इक्वल टू -6 अपॉन ए। क्लियर है? थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं इस चीज को। चल भाई, ये जो -6 वहां लिखा है मैं इसी के लिख रहा हूं, -6 अपॉन में ए। और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिवाकर 4 लिख दिया इसके सामने। अब आसानी से और अच्छे समझ में आ गया। यानी ये कांस्टेंट की वैल्यू -6, कोएफिशिएंट की वैल्यू ए, प्रोडक्ट की वैल्यू 4। चलिए भाई, तो 4 इक्वल टू -6। अभी ए हमारा इधर आ गया। चल भाई, ए इधर आ गया। ए हमें चाहिए था, ए ऊपर भेज दिया, इस 4 को नीचे भेज दिए, यानी ए इक्वल टू -6 अपॉन 4। अब ये डिवाइड हो जाएगा कुछ, 2 2 जा और 3 2 जा, यानी ये आ गया -3 अपॉन 2। ए की वैल्यू मिल गई हमें -3 अपॉन 2। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए हो गया हमारा यहाँ तक इसका काम खत्म। लेकिन एक झटका है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपका कुछ चेंजेस आ जाए। जैसे क्या चेंजेस आ जाए? कहता है कि वैल्यू ए का निकालो, और साथ में इसी में एक क्वेश्चन पॉइंट में ऐड कर रहा हूं, आपसे कह दे ए का वैल्यू निकालो, और फिर कह दे राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कह दिया आपको, दे तो रखा है यहाँ पे, लेकिन फिर कह दिया आपको वैल्यू ऑफ ए निकालो, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाओ मुझे जरा। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे आप, लिखना तो पड़ेगा वरना नंबर उड़ा दिए जाएंगे। देखिए, आपके पास ये फॉर्मूला रहा, लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं मैं, ये ax² -6x -6, ठीक है भाई। ए की वैल्यू क्या निकाला है आपने? लिख दीजिए -3 अपॉन 2x², ठीक है। यहाँ है -6x -6, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 0। हो गया। कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन में आया है, तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़े जाते हैं, इसे हमेशा बिल्कुल सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एलसीएम ले लेंगे। चलो भाई, तो -3x², एलसीएम ले लिया आपने 2, यहाँ आ गया -12x, 1 से डिवाइड किया 2 को तो 2 आ गया, और 2 6 जा 12, फिर 1 से किया तो 2, फिर 2 6 जा आ गया इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 0 में मल्टीप्लाई होता है तो 1 आता है, नहीं आता? हाँ, तो ये दुर्घटना मत घटना अपने साथ। 3x² -12x -12 इक्वल टू 0, ठीक है। आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, एक स्टेप और करना होगा इसमें। क्यों करना होगा एक स्टेप और? क्योंकि देखो यहाँ 3 है, 12 है, 12 है, सब में कुछ कॉमन मिल रहा है ना, और सभी में देखो माइनस भी है, सभी में माइनस है, तो माइनस बाहर ले लेंगे, ले लीजिए भाई माइनस बाहर, और सभी में 3 कॉमन है तो 3 बाहर ले लिया, ठीक है। अब इस पूरे में से आपने -3 बाहर ले लिया, तो क्या बच गया वहां पे? बच गया। इस -12x में से आपने माइनस बाहर ले लिया, तो ऑफ कोर्स प्लस बच गया। इस x से तो कुछ लिया नहीं आपने, तो x को वहीं रहने दीजिए, रहने दिया। इस 12 में से आपने 3 बाहर निकाल लिया, तो कितना बचेगा? 4। निकाल लेने का मतलब हो गया उसमें डिवाइड कर देना, तो 4 आ गया, लिख लिया यहाँ पे। और फिर यहाँ भी आप करोगे तो 4 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया भाई? यहाँ से देखिएगा, ये फाइनल आंसर आ गया x², और ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो खत्म कहानी उसकी, टाटा बाय बाय। चलिए, x²
प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं से रिलेटेड, जो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं खास करके, इन्हीं से रिलेटेड एक और मैं बनाऊंगा 10-15 मिनट का छोटे मोटे डिस्कशंस। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप भी मुझे भेजिए, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, धन्यवाद।